दिक्कत थोड़ी है, इसमें क्या है। ज्यादा जाड़ा हो जाता है तो मंत्री लोग यही काम करते हैं, रात को कंबल लेके आते हैं। मैंने कहा आज कवि आए तो इन्हें शॉल दिया जाएगा इनके। अब इसको गति दी जाए कार्यक्रम को। बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि आपको माणिक वर्मा उपलब्ध हुए हैं। बढ़िया क्षण है कि आपको डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मिले हैं, व्यस्त कवि और व्यस्त अधिकारी हैं। आशीष अनल मुझे लगता है बहुत समय बाद शायद उज्जैन में हम उन्हें सुनेंगे। ये भी एक 2004 के बाद, लंबे अंतराल के बाद आए। व्यंजना जी आई हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के पास अगर कोई तमीजदार चीज है तो वो लखनऊ है, बाकी बचा हुआ तो उत्तर प्रदेश ही है। एकमात्र जगह लखनऊ है जहां से आप ये कह सकते हैं कि हम लोग आपसे संस्कार में टक्कर ले सकते हैं। जैसे पूरे मध्य प्रदेश में 16 संस्कार होते हैं, शेष यूपी में केवल एक होता है, अंतिम। तो उन्हें भी आप सुनेंगे। ऐसे जनरंजित कवि सम्मेलन में मैं भी बहुत समय बाद आया हूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ कविताएं बांट सकूं, लेकिन मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, उज्जैनी की पहचान भारत के कवि सम्मेलनों में और भारत के बाहर उनसे है। अक्सर लोग कहते थे कि जवाहरलाल जी के बाद कौन, लोग चर्चा करते थे इंदिरा जी के बाद कौन। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी युग नायक और बहुत लोकप्रिय जननेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य में गिरावट होने के बाद, उनके विश्राम के बाद अक्सर लोग कहते थे कि महानायक कौन। लेकिन पृथ्वी, संस्कृति, भाषा और चेतना कभी बंध्या नहीं होती और विचार कभी नपुंसक नहीं होता। समय अपने आप अपने नायक चुन लेता है, समय अपने आप अपने लोगों का चयन कर लेता है। अच्छी बात है कि मालवा का प्रतिनिधित्व ओम भी करते रहे हैं और मालवा का प्रतिनिधित्व पूरे भारत में भाई अशोक भाटी भी करते हैं। बहुत सहज, बहुत शालीन, बहुत प्यारे कवि, जिनकी उक्तियां और जिनकी कथाएं बड़े बड़े कथावाचक और प्रवचनकर्ताओं के मुख से आप लोग सुनते रहे हैं। वे आज अपने नगर में हैं। मेरा मन यह है कि उनसे इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ कराया जाए। हालांकि वो देर में पढ़वाए जाने वाले कवि हैं, लेकिन वो यहाँ हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनसे पहले अनुरोध करें जोरदार तालियों के साथ कि अशोक भाटी जी अपनी कविताएं सुनाएं। भाई अशोक।